सेवंथ क्वेश्चन करते हैं। 8.1 एक्सरसाइज है। कोट थीटा हमें दे रखा है और हमें एवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन, इस तरह से 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस। और सेकंड पार्ट है उसका कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा तो हम सीधा इसका स्क्वायर भी कर देंगे, कोट गिवन है उसका स्क्वायर करेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। पर इसके लिए हमें साइन थीटा और कोस थीटा निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले वही पंडित बद्री प्रसाद वाले से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो कोट थीटा किसके इक्वल हुआ, tan हुआ p बाई बी के, तो कोट उसका रेसिप्रोकल है तो b बाई पी के। अच्छा, ये चीज आपको बार बार क्वेश्चन जब आप करोगे एग्जाम में उसमें लिखनी नहीं है। अब तो बार बार मैं इसलिए लिख रही हूँ कि हमें याद हो जाए। आपको बार बार देखोगे आप सामने लिखा हुआ तो आपको याद हो जाएगा कि साइन p बाई एच के कोस b बाई एच के इस तरह से होता है। और ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है कोई ये फॉर्मूला, ये तो हमने खुद बनाया है इजी करने के लिए कि हम आसानी से याद कर पाए कि साइन इसके इक्वल है कोस इसके इक्वल है। तो कोट थीटा किसके इक्वल हुआ, b बाई पी के। अब हमें क्या निकालना, b और p तो हमें मिल जाएगा, हम लिख लेते हैं। कोट थीटा गिवन है हमें 7/8 और वो किसके इक्वल होता है, कोट थीटा b बाई पी के। यहां से हमने देखा। तो अब हमें b और p मिला है, हमें h निकालना है। तो h निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, पाइथागोरस से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट। और p क्या है हमारे पास, p है 8 और b है 7, 64 प्लस 49। तो h हमारे पास आ गया है 113 रूट, 113 रूट। तो हमारे पास h मिल गया। तो जब h मिल गया तो हम साइन थीटा कोस थीटा कुछ भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा निकालेंगे तो p बाई एच कर देंगे, कोस निकालेंगे तो b बाई एच कर देंगे। तो सबसे पहले हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच और p क्या है 8 और h अभी अभी हमने निकाला ही है। और cos थीटा b बाई एच 7 एंड 113 रूट। तो दोनों निकल गए हैं। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एवेल्युएट करेंगे फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। तो पहले फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। तो देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी बन गई। a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरह से इसको लिख देंगे, नीचे भी सेम आइडेंटिटी बनेगी। वन प्लस कॉस एंड 1 माइनस कॉस है नीचे, तो इसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कौन सी आइडेंटिटी से किया हमने ये, इस वाली से। a प्लस बी ए माइनस बी अगर हमारे पास है तो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो सामने आप लिख भी सकते हो बाय दिस। तो अब साइन और कोस हमने निकाल दिया है। साइन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कोस की यहाँ पे। ये कोस हमने निकाला था, ये साइन हमने निकाला था। तो लिख देते हैं 1 माइनस, जब साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, साइन हमें मिला है, स्क्वायर करेंगे तो 64। और जो 113 पे रूट है, जब उस पे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। और सेकंड वाला कोस डिवाइड 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 7 का स्क्वायर 7 बाई 113 है 49 और 113 का रूट हट जाएगा। अब एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम 113 आएगा। और नीचे तो जब रेसिप्रोकल करेंगे, ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये है तो ये और ये कैंसिल। तो क्या आया 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113 माइनस 49। तो 113 में से 64 माइनस करेंगे तो 49 आएगा और 49 माइनस करेंगे तो 64। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और सेकंड क्या है, कोट थीटा गिवन था हमारे पास 7/8 और कोट स्क्वायर थीटा अगर हमें निकालना है तो इस पे स्क्वायर डाल देंगे। तो क्या आ जाएगा 49/64। तो ये भी सेम ही आ गया। या कोट थीटा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं
कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और वहां पे क्योंकि कॉट स्केयर थीटा निकालना है हमें, तो कॉस स्केयर थीटा बाय साइन स्केयर थीटा हो जाएगा। और कॉस किसके इक्वल आया था हमारे पास 7/113 रूट, तो स्केयर करेंगे तो 7 स्केयर बाय 113 रूट स्केयर हो जाएगा, डिवाइड साइन स्केयर थीटा, साइन थीटा 8/113 था, स्केयर करेंगे तो स्केयर डाल देंगे दोनों पे। तो फिर से जब रेसिप्रोकल होगा ये और ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, 49/64। तो इस तरह से करना है। 8th क्वेश्चन, इफ 3 cot A इक्वल टू 4 गिवन है, फिर हमें चेक करना है कि ये चीज इक्वल इसके, मतलब हमें राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग निकालना पड़ेगा और दोनों इक्वल हैं या नहीं ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, कोट दिया हमें tan चाहिएगा, cos एंड sin चाहिएगा। तो वही फॉर्मूला डाल के जो हमारे पास तरीका है P लिख के HH वाला लिख के ऐसे लिख लेंगे, PB HHB। या अगर आपको याद हो गया है तो आप सीधा करो, लिखने की जरूरत नहीं है। 3 cot A यहाँ पे दिया हुआ है, cot A हम निकाल लेंगे, cot A इक्वल टू 4/3, 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो cot A क्या आ गया है हमारे पास 4/3, और cot किसके इक्वल B/P के, तो B और P हमें मिल गया है, H हमें निकालना है, H निकालेंगे तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट पाइथागोरस से, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर पे रूट डाल देंगे हम, तो हमें मिला 9 प्लस 16 25, और 25 पे रूट डाला है तो हमें मिला 5, H मिल गया हमें 5। तो tan तो कोट का रेसिप्रोकल ही होता है, तो tan A तो सीधा हमें क्या मिल जाएगा, tan A तो सीधा हमें मिल जाएगा 3/4। तो tan A निकाल लेते हैं पहले, tan A क्या मिला 3/4, ये 4/3 था कोट, तो इसका रेसिप्रोकल 3/4। फिर हमें चाहिएगा sin AB और cos AB, तो एक बार पहले sin A cos A दोनों निकाल लेते हैं। तो sin A क्या मिला, sin A क्या होता है P/H, P क्या है 3 और H अभी हमने निकाला, तो 3/5 मिल गया हमें sin A। cos A भी निकाल लेते हैं, B/H, B क्या है 4 और H 5 मिल गया। अब एक बार राइट हैंड साइड निकालते हैं, एक बार लेफ्ट हैंड साइड, देखते हैं क्या दोनों इक्वल आएंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकाला हमने, 1 - tan स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर A, तो 1 - tan स्क्वायर है हमारे पास। तो tan क्या था 3/4, 1 - 3/4 स्क्वायर करेंगे तो 9/16 एंड डिवाइड 1 + 9/16, एलसीएम आ जाएगा, 16 एलसीएम आ गया ऊपर भी और नीचे भी, तो 16 - 9/16 डिवाइड बाय 16 + 9/16, तो 16 और 16 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, ये और ये कैंसिल, 16 - 9 7 और 16 + 9 25, तो 7/25 आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, sin स्क्वायर A, तो cos क्या निकला था 4/5, उसका स्क्वायर करना है तो 16/25, और माइनस में sin स्क्वायर A, sin क्या निकला था 3/5, तो उसका स्क्वायर करना है 9/25। एलसीएम लेते हैं, दिख ही रहा है हमें 25, 16 - 9 7 आ जाएगा, 16 - 9/25, तो दोनों इक्वल आ गए। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वही हमें चेक करके दिखाना था, तो दोनों इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो इस तरह से
9th में tan ए हमें दिया हुआ है और हमें ये चीजें निकालनी है। तो देखो sin a cos c प्लस cos a sin c इस तरह से निकालना है हमें। तो इसका मतलब क्या हो गया, a और c एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ही तो हमें निकालने होते हैं। तो इसका मतलब मैंने जो ट्रायंगल बनाई है उसमें b को 90 डिग्री ले लिया और a एंड c एक्यूट एंगल है। तो अब हमारा जो परपेंडिकुलर और बेस है वो अकॉर्डिंग टू एंगल होगा। अगर हम ए एंगल निकाल रहे होंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर BC परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड AB बेस हो जाएगा। जब हम C एंगल निकालेंगे तो AB परपेंडिकुलर हो जाएगा और BC बेस हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो AC ही रहेगा। तो tan A हमें मिला हुआ है। जब tan A अगर हमें मिला होगा तो tan A का सबसे पहले तो tan A का फॉर्मूला क्या हुआ, मतलब tan A किसके इक्वल होता है, tan किसके इक्वल होता है, P बाई B के। और tan A हमें मिला हुआ है कितना, 1/√3। tan A हमें 1/√3 मिला हुआ है। और tan A अगर मिला है तो परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, ये वाला। तो इसका मतलब ये P तो हमें 1, BC तो हमें 1 मिली हुई है और बेस कौन सा हो जाएगा, A के जो एडजेसेंट साइड है जो कि AB है। तो इसका मतलब बेस हमारे पास √3 मिला हुआ है, क्योंकि एंगल A है उसी के अकॉर्डिंग मैंने परपेंडिकुलर और बेस लिख दिया है। तो AC अब निकालना है हमें। तो पहले तो हम AC निकाल लेते हैं। AC इक्वल 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर और होल का रूट। तो ये हो जाएगा 1 + 3 4 का √2। तो AC भी हमें मिल गई 2। तो साइड तो हमें सारी मिल गई है। अब हम देखते हैं, अब हम sin A पहले हम sin A और cos A निकाल लेते हैं। sin A P/H होगा और एंगल A है तो P यही वाली BC ही होनी है और हाइपोटेन्यूज तो AC ही होना है दोनों केस में, चाहे एंगल A निकाले चाहे हम एंगल C निकालें। तो जो P है हमारे पास वो 1 है और ये हाइपोटेन्यूज 2 है। तो sin A हमें 1/2 मिल गया है। अब हम cos A भी निकाल लेते हैं। cos A क्या होता है, B/H होता है, क्योंकि एंगल H है, एंगल A है सॉरी। तो B क्या होगा, एंगल A की एडजेसेंट साइड जो कि AB है और हाइपोटेन्यूज तो AC ही रहेगा। और AB क्या है हमारे पास, √3 है और हाइपोटेन्यूज 2 निकाला था हमने। तो sin A और cos A तो हमें मिल चुका है। अब हम sin C और cos C भी निकालेंगे, क्योंकि चाहिए हमें, cos C भी चाहिए sin C भी चाहिए। तो अब हम निकालते हैं sin C। जब sin C हम निकालेंगे तो वैसे तो P/H ही होता है, sin तो P/H के इक्वल है, पर क्योंकि एंगल अब हम C निकाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर अब हमारा ये होना है AB और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। तो P/H लिखना है हमने, sin C इक्वल टू P/H होता है, तो मतलब AB/AC लिखना है अब हमें, AB/AC। और AB हमारे पास है √3 और AC हमारे पास है 2। और अब cos C निकालते हैं। cos C में B/H होता है और C है, तो C के एडजेसेंट जो साइड है BC वो अब हमारा बेस है और हाइपोटेन्यूज AC ही है। तो 1/2 cos C आ गया है 1/2। तो अब हम अपना फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट था हमारे पास sin A cos C प्लस cos A sin C। तो जो हमने निकाला पुट करते जाते हैं। sin A हमारे पास आया था 1/2, cos C हमारे पास क्या आया था, 1/2 ही आया है, प्लस cos A क्या आया था, cos A हमारे पास आया था √3/2 और cos sin C, sin A cos C हमने लिख दिया, cos A और sin C √3/2 ही आया था। सॉल्व करते हैं, ये आया 1/4 और ये मल्टीप्लाई किया तो 3/4,
4 एलसीएम आ जाएगा। पता चल गया हमें क्या आने वाला है, 4/4 कैंसिल होके आंसर आ गया 1। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है लिखते हैं पहले। सेकंड पार्ट में क्या था, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है cos A cos C, बीच में साइन माइनस का है, अब की बार sin A एंड sin C। तो cos A क्या था बस लिखना है हमें, तो जो जो निकाला था अभी cos A हमने निकाला था √3/2 और cos C हमने निकाला था 1/2 माइनस sin A हमने निकाला था 1/2 और sin C हमने निकाला था √3/2। तो हमें दिख ही रहा है सेम एक जैसी चीज है, इसमें से ये माइनस होगा तो 0 ही आएगा, फिर भी हम थोड़ा मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं √3/4 माइनस ये भी √3/4, तो 0 आंसर आ गया जब दोनों माइनस करेंगे तो इस तरह से करना है हमें ये क्वेश्चन। तो इसमें हमें 10th क्वेश्चन है, PQR राइट एंगल ट्रायंगल है, Q पे राइट एंगल है और PR प्लस QR दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, PQ दिया है 5 सेंटीमीटर। तो देखो PQ तो दिया है, लिख ही लेते हैं 5, यहाँ पे लिख दिया मैंने, और PR प्लस QR दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है sin P cos P tan P। तो उसके लिए हमें तीनों साइड चाहिएंगी, तो PQ मिला हुआ है लिख दिया है, PR प्लस QR मिला है, तो इससे या तो इस वाले से या तो PR निकाल लें या QR निकाल लें, तो PR निकाल लेते हैं। QR भी निकाल सकते हैं, QR निकाल लो चाहे कोई कुछ भी निकाल लो। तो QR अगर मैंने निकाल दिया तो QR को यहीं छोड़ दिया और PR उधर ले गई, 25 माइनस PR ऐसे हो गया। तो QR भी मिल गया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 25 माइनस PR। तो अब पाइथागोरस लगा देते हैं। अगर मुझे अब PR निकालना है तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होता है पाइथागोरस से, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, रूट नहीं डालते हैं, अब स्क्वायर में ही डालते हैं क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए। तो अब क्या करें, हाइपोटेन्यूज PR है तो PR स्क्वायर, PR नाम है ना इस साइड का, इक्वल P स्क्वायर, मतलब कि अब हमें नहीं पता ये परपेंडिकुलर है या ये लें, वो तो अकॉर्डिंग टू एंगल हम लेंगे। फिलहाल ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हम बेस मान लेते हैं। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर, बेस ये पूरा है इस पूरे का स्क्वायर, 25 माइनस PR होल का स्क्वायर। तो आइडेंटिटी खोल देंगे, तो PR स्क्वायर तो यहाँ पे है, ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये हो गया 25, 5 का स्क्वायर जब हमने किया तो A माइनस B होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, 2AB 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई PR, तो 50 PR। तो देखो अब ये PR स्क्वायर जब इस तरफ आएगा, इस PR स्क्वायर के पास तो माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये और ये कैंसिल, और ये माइनस का 50 PR इस तरफ ले आते हैं तो प्लस 50 PR हो गया, माइनस का था तो इस तरफ ले आए, और ये कैंसिल करने के दिखाने की जरूरत नहीं है, और अगर कट कर भी दोगे तो कोई बात नहीं। इसको इस तरफ ले आए और ये 25, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 625, तो 50 PR क्या आ गया अब हमारे पास 650 PR चाहिए हमें, PR को यहीं छोड़ा, 50 इधर ले आए, इसको डिवाइड कर देंगे 50 से जब इसको डिवाइड किया 5 से 5 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 5 13 पे, तो PR आ गया 13 सेंटीमीटर। और PR क्या था, PR वापस चलते हैं अपने ट्रायंगल पे, PR था हमारा हाइपोटेन्यूज, तो ये वाली साइड हमारे पास 13 आ गई, और अब ये वाली साइड कितनी आ जाएगी 25 माइनस 13, PR तो 13 आ गया, 25 माइनस 13 करेंगे तो ये वाली साइड 12 आ गई। तो अब हमें सब मिल गया, ये वाली साइड भी मिल गई, ये भी मिल गई, ये भी मिल गई। अब हमें निकालना है sin P cos P एंड tan P।
तो देखो जब एंगल P निकालेंगे तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये होगा और बेस हमारे पास ये होगा। क्योंकि हमें एंगल P निकालना है तो परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है और बेस हमारे पास अब 5 है और हाइपोटेन्यूज अब हमारे पास 13 है, क्योंकि एंगल P निकालना है। तो एक बार लिख लेते हैं, P परपेंडिकुलर अब हमारे पास 12 होगा, बेस हमारे पास अब 5 होगा और हाइपोटेन्यूज अब हमारे पास 13 होगा। और हमें निकालना है साइन P cos P tan P। तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है, साइन P इक्वल टू P/H। हमने एंगल P के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस लिख लिया है, तो P/H और P 12 है और H है 13। फिर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है cos P और B/H, और B क्या है 5 और H है 13। और फिर हमें निकालना है tan P, P/B, P क्या है 12 और B है 5। आ गया आंसर। तो इस तरह से हमें करने हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट MCQ वाला है, अभी देखते हैं बुक से। देखते हैं हम 11th क्वेश्चन। हमें ट्रू फॉल्स बताना है और अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। नहीं, ये फॉल्स है। क्यों? ट्रू नहीं है। लेस देन 1, 10 45 पे 45 डिग्री पे 10 की वैल्यू 1 होती है, 10 45 इक्वल टू 1 होता है, तो ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। उसने बोला है 1 से छोटी होती है 10 की वैल्यू, पर हमें पता है 10 45 पे तो 1 होती है। सेकेंड, सिकेंट ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। एंगल ए कुछ हो तो वैल्यू 12/5। 12/5 का मतलब क्या है, 1 से बड़ी वैल्यू। तो सिकेंट ए क्या है, वो कोस का रेसिप्रोकल है, मतलब कि 1 से बड़ी वैल्यू नहीं होती कोस में, बस ये हमें ध्यान रखना है। कोस में वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होगी, पर क्योंकि सिकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है तो इसमें जो ये वैल्यू 1 से बड़ी आई है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 से बड़ी वैल्यू है। अगर हम डेसिमल में निकालेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 12/5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2.4 आएगा। तो 1 से बड़ी वैल्यू है। सिकेंट में 1 से बड़ी वैल्यू हो सकती है क्योंकि सिकेंट कोस का रेसिप्रोकल है, कोस में 1 से बड़ी वैल्यू नहीं होती, तो ये ट्रू है। उसके बाद cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड बाय कोसिकेंट ऑफ एंगल A। नहीं, cos A किसकी शॉर्ट फॉर्म है, कोसाइन ऑफ एंगल A, कोसाइन ऑफ एंगल A। कोसिकेंट ऑफ एंगल A को हम क्या लिखते हैं, कॉसिक लिखते हैं, कॉसिक A लिखेंगे। cos A किसकी शॉर्ट फॉर्म है, कोसाइन ऑफ एंगल A की, तो ये भी ट्रू नहीं है। कोट A इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड A। नहीं, कोट A का मतलब क्या है, कोट A का मतलब है कोटेंजेंट ऑफ एंगल A। कोट A का मतलब ये नहीं है कि कोट मल्टीप्लाई A, नहीं, कोट A का मतलब है कोटेंजेंट ऑफ एंगल A, तो ये भी फॉल्स है। साइन थीटा इक्वल टू 4/3। नहीं, साइन थीटा भी 1 से बड़ा नहीं होता, किसी भी कोई भी एंगल हो चाहे साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं होगा। 4/3 को अगर हम डेसिमल में निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 1 से बड़ा हो गया, तो ये भी ट्रू नहीं है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि साइन की वैल्यू किसी भी एंगल के लिए 1 से बड़ी नहीं हो सकती।